दान का चमत्कार। एक सेठ के पास अपार संपत्ति थी। अपार संपत्ति होते हुए भी सेठ बहुत धार्मिक था। उसके विचार और व्यवहार में धर्म था। प्रतिदिन वह भगवान की पूजा किया करता था और फिर साधु की अमृतमय वाणी सुनकर जीवन को पवित्र बनाता था। सेठ जी वास्तव में भाग्यशाली थे, क्योंकि उनके जीवन में बेचैनी, अशांति और पीड़ा नहीं थी। उनके परिवार में एकता, शरीर में स्वस्थता तथा हृदय में भगवान की भक्ति थी। कुछ ही दिनों में समय का चक्र ऐसा बदला कि सेठ के पुण्य में कमी आ गई। कुसंग के कारण बेटे बुरी आदतों में फंस गए और घर में क्लेश का वातावरण दिनों दिन बढ़ता रहा। सेठ जी का भी मन अशांत रहने लगा। एक रात सेठ जी के सपने में लक्ष्मी जी ने आकर कहा, सेठ जी, अब मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, क्योंकि आपके पुण्य का खजाना खत्म हो रहा है। गृह क्लेश खूब बढ़ गया है एवं आपके चारों बेटे कुसंग में फंसे हुए हैं। अतः अब मेरा निवास यहां कठिन है। आज से 8वें दिन मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। सुबह जागने पर सेठ जी ने विचार किया कि लक्ष्मी जाने ही वाली है, तो मैं इसका पूरा उपयोग क्यों ना कर लूं। इस धन की तो 3 प्रकार की ही गति होती है: दान, भोग और नाश। दान धर्म की आराधना में मैं धन को सार्थक करना चाहता हूं। दूसरे ही दिन सेठ ने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उन्हें अपना अपना हिस्सा देकर अलग अलग किया। फिर अपनी निजी संपत्ति को धार्मिक कार्यों में लगा दिया। दिल खोलकर दान किया। अनेकों मंदिरों के निर्माणार्थ में पैसे लगवा दिए। विद्यालय और वृद्धाश्रम बनवाने में सहयोग दिया। शेष सारी संपत्ति गरीबों के अन्न और वस्त्र वितरित करने में लगा दी। इस प्रकार सेठ ने 7 दिन तक सारी लक्ष्मी को दान धर्म में लगा दिया और प्रसन्न चित्त से भगवान की पूजा भक्ति में तल्लीन हो गया। 8वें दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ तो लक्ष्मी ने सेठ जी को दर्शन देते हुए कहा, सेठ जी, अब मैं आपके घर को छोड़कर जा नहीं सकती। सेठ जी ने पूछा, क्यों? लक्ष्मी ने कहा, पिछले 7 दिनों में तुमने इतना पुण्य कमा लिया जिसके कारण मैं बंध गई हूं। मैं आपके पुण्य कार्य से बहुत ही प्रसन्न हूं। अब आप जो वरदान मांगोगे वह देने के लिए तैयार हूं। सेठ जी ने कहा, लक्ष्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे परिवार में सबको सद्बुद्धि देना, जिससे घर स्वर्ग बन जाए। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। दूसरे दिन परिवार का माहौल ही बदल गया। सेठ का जीवन फिर से शांति और प्रेम के सुवास से महकने लगा। ज्ञानी पुरुषों ने यही कहा है कि यहां जो भी मिलता है वह अपने ही पुण्य का फल है। लक्ष्मी पुण्य के अधीन है, अतः लक्ष्मी के पीछे न दौड़कर पुण्योपार्जन के पीछे दौड़ना चाहिए। जब भी जीवन में पुण्यकर्म करने का अवसर आए तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।